दोस्तों अब भारत ने एक एक करके अपने दुश्मनों को अच्छे से सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तब से कई देश इस बात से खुश नहीं हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम अक्सर सामने आता रहता है। जब से भारत ने G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में रखने की बात कही तब से सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ हो गए। लेकिन अब एक ऐसे देश ने G20 की मीटिंग में आने से मना कर दिया है जिसकी कल्पना भारत या किसी और देश ने कभी की नहीं होगी। लेकिन भारत ने भी इस देश को अच्छे से सबक सिखाते हुए एक बहुत बड़ा झटका दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि अगर वह देश G20 में नहीं आएगा तो भारत उसके साथ सारी मेगा डील कैंसिल कर देगा, जिसने उस देश को इतना बड़ा झटका दिया है कि बाद में वह अपने डिसीजन पर सोच विचार करने पर मजबूर हो गया है। ऐसे में आखिर ये कौन सा देश है जिसने अब G20 की मीटिंग में आने से मना कर दिया और कैसे भारत ने इसे अच्छे से सबक सिखाया, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको यह बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई के बीच होने वाली G20 मीटिंग को अटेंड करने के मुद्दे पर इंडोनेशिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जो एक ऐसा कदम था जिसे हम इंडोनेशिया का पाकिस्तान को एक सीधा समर्थन मान सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडोनेशिया जैसा मित्र देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो यह तो ना भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा है और ना ही इंडोनेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए। इसलिए इंडोनेशिया के एक्शन पर रिएक्शन तो आना ही था, जिसके तहत अब भारत ने एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इंडोनेशिया से खरीदे जाने वाले 75,000 टन पाम ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसा सेक्टर है जिससे इंडोनेशिया इकोनॉमी की कमर टूट सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है और भारत पाम ऑयल का एक काफी बड़ा इंपोर्टर है। ऐसे में अगर भारत ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो यह इंडोनेशिया की इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इंडोनेशिया ने भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया, उसे देखते हुए भारत का यह कदम काफी सही है, क्योंकि अगर हमें हमारे नेशनल और ग्लोबल इंटरेस्ट की रक्षा करनी है तो इसके लिए हमें हर उस देश को सबक सिखाना होगा जो भारत की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान नहीं करता और भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग में हिस्सा न लेकर इंडोनेशिया पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि जब इंडोनेशिया ने देखा कि पाकिस्तान को किया गया उनका समर्थन उनकी इकोनॉमी और भारत के साथ संबंधों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तब उन्होंने यह बयान दिया कि वे जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाने वाली G20 की मीटिंग को अटेंड करेंगे या नहीं। इस पर उनका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है, यानी कि भारत का एक्शन देखकर इंडोनेशिया अब अपने डिसीजन पर फिर से सोच विचार करने पर मजबूर हो गया है। इंडोनेशिया की तरफ से जिस तरह से संकेत मिले हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद इंडोनेशिया जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में हिस्सा ना ले, और अगर ऐसा होता है तो यह भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी नेगेटिव इवेंट होगा, क्योंकि भारत अपनी इस G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल उन देशों को चिन्हित करने के लिए कर रहा है जो जरूरत पड़ने पर भारत के खुले समर्थन में आ सकता है, ताकि हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच एक सीधी लकीर खींच सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थायी सदस्यता पाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब इसी कड़ी में यूएनएससी में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक ऐसा बयान दिया है जो पूरे यूएनएससी पर भारी पड़ा है, और इस बयान के बाद पूरे 120 देश भारत के समर्थन में उतर आए हैं। अब आपको इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि रुचिरा कंबोज ने आखिर अपने बयान में क्या कुछ कहा है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए बदलाव को लेकर चीजें तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच जब बात नॉन परमानेंट मेंबर से हटकर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की सीट और वीटो पावर की आई तो सब चीजें एकदम से पलट गई।
क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया भर के 120 से भी ज्यादा देश भारत के समर्थन में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और बताया जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि भारत को किसी भी कीमत पर वीटो पावर दी जाए, क्योंकि अगर भारत के हाथों में वीटो पावर आ गई तो चीन अपना वह स्टेटस हमेशा के लिए खो देगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए चीन खुद को अमेरिका का एक अल्टरनेटिव बताता है और विकासशील देशों को लोन देकर अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि अगर चीन की पॉलिसी को समझने की कोशिश की जाए तो गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन हमेशा ही यह कहता आया है कि हम आपको लोन दे देंगे और संयुक्त राष्ट्र में रिप्रेजेंटेशन भी, क्योंकि हमारे पास परमानेंट सीट है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको यूनाइटेड नेशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चीन की इन बातों से कई गरीब देश झांसे में आ जाते हैं, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं कि कैसे श्रीलंका और कई ऐसे देश चीन का कर्ज न चुकाने की वजह से अपनी आर्थिक स्थिरता से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब भारत का सब्र का बांध टूट चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अब यूनाइटेड नेशन में बदलाव को गति दे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने काफी धमाकेदार बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र को जनवरी 2023 की याद दिलाई कि कैसे भारत द्वारा आयोजित किए गए द वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ मीटिंग में 125 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 18 देशों के राष्ट्र प्रमुख सीधे शामिल हुए थे, जबकि बाकी देशों की मिनिस्टर और उच्च अधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसने पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती क्षमता का एहसास करवाया। साथ ही अपने बयानों में आगे बात करते हुए रुचिरा कंबोज ने यह बात भी साफ कर दी कि आज भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हुए गरीब और विकासशील देशों के हक की बात करता है और साथ ही हम ग्लोबल साउथ के देशों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, ताकि विश्व के इस कोने को भी उतनी प्रगति मिल सके जितनी पश्चिमी देशों को मिली है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को महत्वपूर्ण बताया है और यह बात साफ कर दी कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, जो फिलहाल भारत की प्रायोरिटी एजेंडा में शामिल है और हम इस पर तेजी से उठाए गए कदमों को भी साफ देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इतना ही नहीं, भारत अब पूरी दुनिया को यह बात याद दिला रहा है कि यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत हर साल कई मिलियन डॉलर डोनेट करता है और साथ ही यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सैनिक सबसे ज्यादा मात्रा में शामिल होते हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर शांति मेंटेन करने का काम करते हैं। ऐसे में भारत आज जिस मुकाम पर है उसे यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में यूएनएससी में रुचिरा कंबोज द्वारा दिए गए इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।